बहुत से लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया है, तो मैं उनको जवाब देता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ये हुआ है कि कुछ ऐसे क्रिकेटर्स टीम में शामिल किए जाते हैं जिनकी 50 भी नहीं है डोमेस्टिक के अंदर, और कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने आखिरी 9 टी20 मैचेस में 4 सेंचुरीज बना रखी हैं और उनको टीम में शामिल नहीं। टीम छोड़िए सर, टीम तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान सुपर लीग में भी किसी टीम ने नहीं लिया। 6 टीमों में से किसी एक टीम ने भी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं लिया। बिल्कुल जब पीएसएल शुरू होने वाला था और लगातार वो रन करते ही जा रहे थे नेशनल टी20 के अंदर, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साजिदा फरहान को टीम में ले लिया और अपने दूसरे ही मैच में उन्होंने साबित कर दिखाया कि उनकी फॉर्म अपने करियर की बेस्ट फॉर्म चल रही है। मगर उनको पता पाकिस्तान टीम में शामिल क्यों नहीं किया जाता? पूछिएगा कभी किसी से, वो कहते हैं इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अब नेशनल टी20 के अंदर भी रन कर दिए, चैंपियंस में भी रन कर दिए, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी रन कर दिया, फिर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी रन कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल खिलाएंगे, लगातार चांस देंगे तो वहां पे भी कर देंगे। और जिन्होंने डोमेस्टिक में रन नहीं किए वो कैसे पता चल जाता है कि ये इंटरनेशनल में रन करेंगे? इन्होंने डोमेस्टिक में नहीं किए, ये इंटरनेशनल में करेंगे। जो डोमेस्टिक में कर रहा है वो इंटरनेशनल में नहीं कर सकता। नहीं समझ आता मुझे ये फार्मूला। पाकिस्तान का है इसलिए हम क्रिकेट में यहाँ पे फिर रहे हैं जहाँ पे हम हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 4 ऐसे बल्लेबाज हैं, क्रिस गेल हैं, शुभमन गिल हैं, बटलर हैं, विराट कोहली, जिन्होंने एक साल में 400 किए नेशनल टी20 के अंदर ओवरऑल। अब इसका साजिदा फरहान का महज 4-5 माह हुए हैं। अभी बहुत टाइम पीरियड पड़ा है। हो सकता है एक आधा 100 इस पीएसएल में कर दें, आगे नेशनल टी20 कहीं पे कोई मिल गया इस साल में, एक आधा खड़का दे तो उसका रिकॉर्ड हो जाए। मगर पसंद नहीं है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को, ना टीम मैनेजमेंट को, किसी को भाता नहीं है। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लॉबी, वो चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो माजरत के साथ वहाँ पे भी चलती है, चाहे पाकिस्तान टीम हो वहाँ पे भी चलती है। कोई कहता नाम ले लेना ना होवे, भावें साहबजादा फरहान होवे, टीम में नहीं आएगा। फिर सर पाकिस्तान सुपर लीग में ये लड़का क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आ सकता था? मुझे कोई एक 6 फ्रेंचाइज मालकन में से कोई एक बता दे, जो मालकन मीन जो उनके सिलेक्शन में बैठे हैं, कोई एक बंदा बता दे। जितने तुर्रम खान बैठे हैं, बल्कि लाहौर कलंदर्स वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस लड़के को कैसे टीम में नहीं लिया? लास्ट पीएसएल लाहौर कलंदर का बहुत बुरा गया था, मगर साहबजादा फरहान का लाहौर कलंदर्स की तरफ से लास्ट टाइम खेले थे, सबसे ज्यादा रन है उनके, और इस दफा नहीं लिया। मैं समझा नहीं हूं, मतलब क्या जो रन करेगा वो टीम में नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले आपने यही किया था। अब्दुल्ला शफीक ने एक पीएसएल में जबरदस्त रन किया, अगले पीएसएल में आपने उनको बाहर बिठा दिया। अब शाहजादा फरहान ने रन किया, आपने उनको टीम में ही नहीं लिया। मैं समझा नहीं हूं, मतलब ये रन बनाने पर ये सजा होती है कलंदर्स की तरफ से? आई डोंट नो। ठीक है, उन्होंने एक लड़का लिया नईम, आई होप कि अच्छा होगा, मतलब अच्छा लड़का होगा, मैं यही बात नहीं कर रहा। बट एक लड़का जिसने प्रूव किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि नईम की जगह पे, बट आप उनको टीम में क्यों नहीं ले सकते हैं? ऑफ कोर्स लेना चाहिए था। आपकी तरफ से सबसे ज्यादा रन किए हैं, नेशनल टी20 के अंदर रन कर रहे हैं, लगातार फॉर्म के अंदर हैं, आपको क्यों नहीं भाया? और किसी भी और फ्रेंचाइज को नहीं भाया। बिल्कुल उसने खड़का खड़का 100 मार मार 100, फिर जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया और फिर प्लेइंग 11 में खेला और 100 कर दिखाया। और पहला खिलाड़ी है इस पीएसएल का पाकिस्तानी जिसने 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, अगरचे उसी मैच में मोहम्मद हारिस ने भी किए। पॉइंट इस के इनमें ये तप्पड़ हैं कि 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, मगर सिलेक्शन कमेटी में ऐसा बल्लेबाज नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जिसके फर्स्ट क्लास में कोई मतलब 1000 रन ना हो, किसी का एक सेंचुरी भी ना हो, जिसके टी20 डोमेस्टिक के अंदर कोई 50 ना हो, हमने वो टीम में रखना है। अगेन वो लड़के बुरे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मुझे लगता है कि उनको जल्दी तोड़ कर डाला गया। ये लड़के जो पके हुए हैं इनको क्यों नहीं खिलाया? मेरा सिर्फ लॉजिक ये है, सिर्फ पॉइंट ये है। अगेन बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी को एक बुरी हार हुई, इससे पहले भी उनको 86 रन की हार हुई, अब 102 रन की हार हुई है। और लगातार 2 मैच पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हार चुके हैं अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। पहले में वो रन नहीं बना पाए, दूसरे में 1 रन किए हैं। बाबर आजम का बल्ला नहीं बोलेगा, पेशावर ज़ल्मी को मुश्किल आएगी। फिर साइम अयूब भी रन नहीं कर पाए, अगरचे मोहम्मद हारिस ने ज़बरदस्त बैटिंग की, 80+ रन किए, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ शानदार बल्लेबाजी की। तो इस मैच में 2 खिलाड़ी ऐसे हुए और दोनों पाकिस्तानी जिन्होंने 200+ स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। इस चीज़ की मुझे खुशी है। और दूसरा ये कि पेशावर ज़ल्मी इससे पहले जो बुरी तरीन हार उनको हुई थी, यानी वर्स्ट डिफीट जिसे बोलते हैं, वो 57 रन्स की थी। मगर अब बहुत ज़्यादा रन हो गए हैं, 102 रन्स, बहुत ज़्यादा बहुत बुरी ये डिफीट है। और अगर तीसरा मैच हार जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान सुपर लीग में लगातार 3 मैच, इब्तदाई 3 मैच हारने वाली पेशावर ज़ल्मी ये फर्स्ट टाइम करेगी। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी कभी भी इब्तदाई 3 मैच नहीं हारी है। तो ये बाबर आजम के लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा, अगरचे ऑफ कोर्स इतने ज़्यादा रन बनने के बाद मुझे लगता है चेज़ होना था। रावलपिंडी के मैदान में 200 तो मज़ाक है, आप इसको पार स्कोर समझ सकते हैं। वो इसकी वजह ये है कि रावलपिंडी में टोटल 19 मरतबा 200 रन हो चुके हैं और ये पाकिस्तान सुपर लीग में हाईएस्ट है ये ग्राउंड, जहाँ पर 200 रन हुए हैं।
ये एक खास बात है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही 9 दफ़ा ये कर दिखाया है, 9 टाइम्स। और लेकिन ये टीमें जब जाएँगी ना मुल्तान में फँसेंगी, वहाँ पे बॉल थोड़ा घूमता है, वहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू रहेगा, मुझे ज़्यादातर पे। लेकिन इस पेशावर ज़मी को प्रॉब्लम आ रहा है मोहम्मद अली से। ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। उसने लास्ट टाइम जब लाहौर कलंदर्स से खेला मुल्तान सुल्तान से खेला था, तो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। 12 मैचेस में 19 विकेट्स थी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गया, 2 मैच खेला, एक 5 विकेट हॉल है। आई डोंट नो अब उसकी बॉलिंग को क्या हो गया है। मैं मानता हूँ उस पिछले पीएसएल में भी क्या हुआ, इनका स्टार्ट था मुल्तान से, वहाँ पे फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिलती है, वहाँ पे बहुत बेहतर बॉलिंग की। उसके बाद फिर जब ये मुल्तान आए थे पिंडी आए थे, वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हुई थी। अगरचे कराची में बेहतर बॉलिंग की, लाहौर में भी थोड़ी मुश्किल हुई। तो ये मुझे लगता है कंडीशनल बॉलर हैं, ये इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बैटिंग ट्रैक है, बट जब मुल्तान में आएँगे तो बेहतर बॉलिंग करेंगे। बट ये मेन के प्लैटिनम में लिया पेशावर ज़ल्मी ने, मुल्तान सुल्तान से तोड़कर एक अपग्रेड किया उनको, ढेर पैसे दिए, मगर परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी-सी वीक हुई है, बट ही इज़ अ गुड बॉलर, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। आई डोंट नो हुआ क्या है इनको, मगर बॉलर ये अच्छा है, बड़ा अच्छा बॉलर है ये। आई होप कि मतलब अब तक 2 मैचेस में 108 रन दिए, 8 ओवर्स 108 रन, ऑलमोस्ट 13-14 की बनती है इकॉनमी। इट्स वर्स्ट। अभी पाकिस्तान भी खेले हैं, तो वहाँ पे भी अगरचे बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, कहीं-कहीं मतलब पूरे मैच नहीं खेले, जो कि उनको खिला लेने चाहिए थे, कहीं-कहीं पे वो खेले हैं। अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, मगर ओवरऑल बहुत इम्प्रेसिव बॉलिंग हुई नहीं उनकी। वहाँ पे खैर पाकिस्तान के सभी बॉलर्स की धुलाई हुई, शायद हारिस रऊफ के। हारिस रऊफ थोड़े बेहतर खेलेंगे, चैन में आके उनको भी रन हुए, बट होता है। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस चल रहे हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच इस मैच में 2 बल्लेबाज ऐसे मिले जिन्होंने थोड़ी लंबी इनिंग भी खेली और 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग भी की पाकिस्तानी। इससे पहले सारे ओवरसीज़ हो रहे थे और मज़ा आया। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी ने, आपको याद है मैंने आपको वो स्टेलवी ओ ओवन का बोला था कि उसको वो 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। कल वन डाउन में, रात को वन डाउन में भेजा, तो उसने थोड़ा तगड़ा खेला और ज़बरदस्त उसने, मतलब छोटा खेला बट अच्छा खेला, अगरचे इमाद वसीम ने उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। मगर वो अगर 2-4 ओवर खड़ा हो जाता ना, मैच के ऐसे-तैसे फिर देता। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। पेशावर ज़ल्मी के पास ठीक है, बुरे नहीं, लिंडे एक अच्छा है। लिंडे जो साउथ अफ्रीका वाला, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग भी की थी, बैटिंग भी की थी, मगर अभी तक वो क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि पिंडी की पिच पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कुछ मिलेगा नहीं ख़ास, बट आई होप कि जब दूसरी कंडीशन में जाएँगे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। यानी बुरा खेल रहे हैं मगर बुरी कंडीशन पे खेल रहे हैं। यहाँ पर 200 रन चेज़ करने चाहिए, बैट्समैनों को जितवाना है यहाँ पे। बॉलर्स के पल्ले कुछ नहीं है कि जितने 10-15 रन्स कम करने वो बेहतर रहेगा, बट रन तो होंगे। पिंडी के मैदान में 19 टाइम्स 200 प्लस रन हुए हैं, तो साफ़ है, छोटा ग्राउंड है, कंडीशनल बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, बैटिंग के लिए सब कुछ है। पाकिस्तान के अंदर फ़खर जमान का सबसे फ़ेवरेट ग्राउंड ये है, अगरचे उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन। और अगेन साहबजादा फरहान पे ये मेरी कोई 8वीं वीडियो होगी, क्योंकि उन्होंने भी कोई 20 मरतबा परफॉर्म किया है। आई डोंट नो, दुःख होता है दोस्तों, पाकिस्तान में एक लड़का जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको नहीं खिला रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे पाकिस्तान का टैलेंट यही है जो आप खिलाते हैं, ये ज़्यादती है। अब ये कहें कि यार बस ठीक है, हमें जो नज़र आया वो ये है, बाकी होगा कहीं पे जो हमारी आँखों को भाता नहीं है, हमने टीम में नहीं लिया। बस इतना सा मसला है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।